हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूँ। रेप एंड मर्डर केस है। केस का नाम है दुर्गा राम एलियस गूंगा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक राजस्थान के एक गांव का केस है। बात है 9 अप्रैल 1998 की, जब कंप्लेनेंट के घर में, कंप्लेनेंट जो लड़की का पिता है, उसके घर में जागरण चल रहा था। तो 9 अप्रैल 1998 को ये जागरण था। तो गांव के सभी लोग इस जागरण में प्रेजेंट थे। करीब 50 के आसपास लोग उस जागरण में प्रेजेंट थे। कंप्लेनेंट की लड़की भी थी, 7 साल की, और उसका नाम कमला था। मतलब उसके साथ और भी बच्चे थे। जागरण जो है काफ़ी रात तक चल रहा था, इस वजह से बच्ची दूसरे बच्चों के साथ जाकर सो गई। जागरण से थोड़ी दूर पर जाकर, जहाँ सो रहे थे बच्चे सारे, वहाँ पे जाके सो गई। कंप्लेनेंट ने जब ढूंढा इधर उधर कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है, घर पे भी जाके चेक किया तो वो घर पे भी नहीं थी। उसने ये सोचा कि जो है कहीं रिश्तेदार के साथ होगी किसी, या किसी बच्चे के साथ खेल रही हो या सो रही होगी। उसने जो है यही सोच के और ढूंढना चालू किया, तो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी लड़की। के साथ उसके जो है उसके गांव के लोग भी ढूंढ रहे थे। मग्गा राम नाम है एक, और एक दूसरे का नाम है पूरा राम। कंप्लेनेंट को तो लड़की नहीं मिली, लेकिन मग्गा राम और पूरा राम को लड़की की बॉडी मिली गांव के एक घर के पास। ज़्यादा दूर नहीं था, घर पास में था। गांव के एक घर के पास लड़की की बॉडी मिली। उसके बाद जो है बॉडी जब उसकी मिली तो कंप्लेन की गई राजस्थान के पुलिस स्टेशन में, अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 376। लड़की का रेप और मर्डर दोनों हुआ था। रेप के बाद जब मर्डर हुआ था तो मर्डर कुछ इस तरीके से हुआ था कि उसका जो चेहरा था वो बिगड़ चुका था। पूरा पत्थर से उसे मारा गया था सर पे, जिसकी वजह से लड़की की डेथ हुई थी और सही से पहचान में नहीं आ रही थी। एफआईआर के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एक्यूज्ड को, मतलब अपीलेंट को अरेस्ट किया गया, चार्जशीट फाइल की गई और सेशन कोर्ट में ये केस चलने लगा। तो जब एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया तो उसने ये कहा कि वो उसने ये नहीं किया है, मतलब ही प्लीडेड दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, तो उसको जो है छोड़ दिया जाए। फिर क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन था उसने करीब 19 विटनेसेस को, मतलब कोर्ट में बुलाया, और 19 विटनेसेस को जब पेश किया तो मतलब ये था कि 19 विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, तो केस उनका स्ट्रांग था। और लड़के की तरफ से कोई विटनेस नहीं था, कोई एविडेंस भी नहीं था लड़के के पास। जो वो कह रहा था कि उसने नहीं किया है, तो उसका कोई उसके पास सबूत नहीं था। प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने गवाही देना चालू किया। गवाही मतलब डिपोजिशन। तो पहला जो डिपोजिशन आया वो डिपोजिशन ऑफ ओटाराम। प्रोसिक्यूशन विटनेस ये था, ये भी वहाँ जागरण में मौजूद था। तो इसका ये कहना था कि इसने जो है लड़की को और लड़के को, दोनों को जागरण में साथ में देखा था। करीब 10 बजे के आसपास इसने देखा था। मग्गा राम का भी यही बयान आया कि जो है इसने मतलब मग्गा राम ने भी, जो उसका पड़ोसी था कंप्लेनेंट का, उसने भी जो है लड़की को लड़के के साथ देखा था। एक और विटनेस ने जवाब दिया कि हाँ, उसने भी जो है, नैना नैना नाम था इस विटनेस का, इसने भी ये कहा कि इसने भी जो है लड़की लड़के को एक साथ देखा था जब ये चाय पी रही थी, या जब चाय वहाँ पे बट रही थी, तो इसने जो है लड़की को देखा था। इतने सारे, मतलब करीब 3-4 विटनेसेस ने गवाही दी। तो उसके बाद सेशन कोर्ट ने कहा कि इन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की गवाही के बेस पे हम, मतलब कोर्ट जो है उसे गिल्टी मान रहा है अपीलेंट को, और सज़ा दे रहा है। तो उसको सज़ा जो हुई थी वो है 10 साल रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हुआ था, 3,000 रुपये का फाइन हुआ था। और ये तो रेप की सज़ा थी, और मर्डर की सज़ा थी कि उम्र कैद उसको होनी थी, और 1,000 रुपये करीब फाइन था। अपीलेंट के, मतलब एडवोकेट ने ये मतलब ये बोला कि जो है ये सारी जो गवाही दी गई हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, क्योंकि किसी ने भी रेप और मर्डर होते हुए नहीं देखा। क्या हुआ था कि लड़की जब सो रही थी, तो रात को तो सो रही थी, गायब हुई सुबह के टाइम पे। जब उसका रेप और मर्डर हुआ तो उसका किसी ने नहीं देखा था।
उसके बाद इन्होंने जो है हाई कोर्ट में अपील की, क्योंकि सेशन कोर्ट में सज़ा मिल चुकी थी 10 साल और उम्र कैद की, और फाइन भी देने का हो गया था। तो इन्होंने अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में जो है इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। पहले ही प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो है बयान दे चुके थे, उन्होंने फिर से वही बयान दिया। और इसके बाद यहाँ पर एक और मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस बढ़े, एक डॉक्टर आया जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दी कि जो है ये एक होमिसाइडल डेथ है, लड़की की जो डेथ हुई है। और इस रिपोर्ट में करीब 11 पॉइंट हैं, मतलब करीब 11 पॉइंट उसने दिए हुए थे। इससे प्रूव हुआ कि लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। और एक और प्रोसिक्यूशन विटनेस था जो उस केस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था, राजेंद्र प्रसाद। सेशन कोर्ट में तो सज़ा उसको दे ही दी गई थी, लेकिन जब ये केस जो है हाई कोर्ट में गया राजस्थान के, तब भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद थी कि जो है मतलब इन सब ने भी दिया था, डॉक्टर की रिपोर्ट थी और ये था, और राजेंद्र प्रसाद जो मतलब ऑफिसर थे उनकी भी रिपोर्ट थी। इसे हाई कोर्ट में जो है पेश किया गया, हाई कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि जो है लड़के ने क्राइम किया है, और इसे जो है जो सज़ा दी गई है वो इसे मिलेगी। लेकिन जो है अपीलेंट ने फिर कहा कि जो है सर, इसने जो क्राइम किया है, जब इसने क्राइम किया था तब इसकी एज 18 साल नहीं थी, 18 साल से कम थी। तो कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर दिया किसी मेडिकल कॉलेज में कि ये जो है इसका रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन हो, ताकि इसकी अपीलेंट की एज पता चल सके। तो इसमें क्या हुआ कि जब रेडियोलॉजी की रिपोर्ट आई 2014 में, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट आई कि जो है इसकी एज करीब 20 से 36 साल के बीच में है। तो कोर्ट ने ये माना कि इसकी एज करीब 33 साल अभी है 2014 में। तो जब रेप हुआ था तो उसकी एज होगी करीब 17 साल कुछ महीने इसकी एज थी जब इसने क्राइम किया था। क्योंकि ये छोटा था तो इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहा कि ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 14 साल जो है सज़ा काट ली थी, और ये लड़का जो है बहरा और गूंगा भी था, जिसकी वजह से जो है इसे छोड़ा गया 14 साल सज़ा काटने के बाद। यहीं पे केस ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।